अच्छा, फ़िलॉसफ़ी तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया ही होगा या फिर आप लोगों को पता भी लग गया होगा मेरी वीडियोज़ देख कर कि भाई मैं कितना प्यार करता हूँ फ़िलॉसफ़ी से। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार देयर आर सम कॉन्स टू व्हेन यू रीड फ़िलॉसफ़ी, क्योंकि देखो फ़िलॉसफ़ी पढ़ कर के ही मुझे ये पता लगा है कि कोई भी चीज़ एंटायरली अच्छी या एंटायरली बुरी नहीं हो सकती। एंड कुछ भी चीज़ किसी भी एक चीज़ की तरफ पूरी तरीके से क्लिंग्ड नहीं रह सकती, वो बदलती रहती है। जस्ट लाइक आवर लाइफ, जैसे हम इवॉल्व करते हैं ना, वैसे हर एक चीज़ इवॉल्व करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि मेरे हिसाब से वो मेजर कॉन्स क्या है जो तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं इफ रीड फिलोसफी। एंड मेरे राय में आपको इन्हें भी एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, क्योंकि फिलोसफी पढ़ के मैंने ये सीखा है कि अच्छा भी जान लो, बुरा भी जान लो। एंड बुरा जानने से इसलिए मत डरो कि वो आपको परेशान करेगा, बल्कि इसलिए जान लो कि वो बुरा भी आपके लिए जस्ट एक पीस ऑफ नॉलेज होगा, इसलिए उसको जान लो। बाकी आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा। फिर चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला एंड मेजर कौन ये हो सकता है कि आप है ना किसी भी चीज़ से कंप्लीटली या फिर कह लो एंटायरली उससे है ना एग्री नहीं कर पाओगे, या फिर कह लो आप है ना किसी भी एक चीज़ की तरफ एंटायरली क्लिंग्ड नहीं रह पाओगे। अच्छा, मैं आपको इस चीज़ का इस एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सपोज करो कि एक आदमी ने औरत को मारा, तो देखो ये चीज़ मॉरली बहुत गलत है। एंड बाय द वे मैं इस चीज़ को खुद मॉरली गलत मानता हूँ। लेकिन फिलोसफी पढ़ने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि मैं ना किसी को कंप्लीटली जज नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज मान लो अगर मैंने किसी गांव वालों को ये कहते सुना कि भाई इसने अपनी पत्नी को पीटा, एंड सामने मेरे कोई विटनेस भी खड़ा हो, एंड मैं एक बार को मान भी लूं कि भाई इसने अपनी पत्नी को पीटा है, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मैं पूरी पीछे की बैक स्टोरी जाने बिना अपना फैसला नहीं दे सकता, या ना मैं पुलिस को बुला सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं उस पर्टिकुलर पीरियड में मैं वहां पे होता तो मैं जरूर उस आदमी को रोकने की ट्राई करता, बिकॉज वुमेन पे वायलेंस करना ठीक नहीं होता ना, बिकॉज वो काफी फ्रेजाइल होती हैं विद बॉडी। टू बी ऑनेस्ट मैं सच ही बोलना प्रेफर करता हूँ, बट वो काफी फ्रेजाइल होती हैं बॉडी के मुकाबले में। माइंडसेट की बात अलग है, लेकिन बॉडी के मुकाबले में वो थोड़ी फ्रेजाइल होती हैं मेल के कंपैरिजन में। तो मैं उस आदमी को बिल्कुल रोकने की ट्राई करता। लेकिन ये है कि मैं उस आदमी को कंप्लीटली हेट नहीं कर पाता, बिकॉज कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ हर एक चीज को करने का पीछे एक वजह रहता है। एंड क्या पता ये बंदा अपनी पत्नी से ही पीड़ित हो, समझ रहे हो। वो होता है ना कि भाई पत्नी ब्लैकमेल करती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ फेक कंप्लेंट लिखवाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या पता ये उसी से जूझ रहा हो, एंड इसी मारे उसका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई हो, एंड उसने भाई सही में ही अपनी वाइफ के ऊपर वायलेंस का सहारा लिया। सो एक तो ये कौन है मेजरली। एंड अगर कोई भी चीज देखो मॉरली रॉन्ग होती है तो आप है ना पूरी तरीके से है ना उसके साथ नहीं रह पाते हो। एंड ये चीज को मैं कौन इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि भाई समाज में है ना तुम्हें है ना दो तरह के बंदे जरूर मिलेंगे। या तो अगर मैं उस अपने एग्जाम्पल की बात लूं, या तो वो 90% से ज्यादा वो उस औरत के साथ ही खड़े मिलेंगे तुम्हें, एंड अगर 10% लोग वो उस मर्द के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन इनका जो एजेंडा होगा वो मोस्टली होगा कि भाई औरत के साथ तो वो इसलिए खड़े रहेंगे बिकॉज यार वो बेचारी है, बिकॉज ये टैग मिला है ना उसे। एंड मर्द के साथ वो इसलिए खड़े रहेंगे बिकॉज यार मेल ईगो है। लेकिन कोई भी मेरे हिसाब से रैशनली नहीं सोचेगा कि यार क्या पता आदमी सही हो, एंड क्या पता औरत की गलती हो। तो मतलब समझ रहे हो, मेरे जैसे लोग जो ऐसी सोच रखते कि भाई वो बीच में रह करके सोचेंगे कि यार वो उसे कंप्लीटली या फिर कह लो एंटायरली गलत सही नहीं बता सकती किसी भी चीज को। सो इसलिए तुम सफर करोगे जब आप सोसाइटी में जियोगे, क्योंकि देखो मैं ये भी मानता हूँ कि भले ही तुम कितनी भी फिलोसफी पढ़ लो, लेकिन तुम प्रैक्टिकलिटी को स्टिल ओवरकम नहीं कर पाओगे फिलोसफी के थ्रू। एंड आप लोगों को पता होगा कि भाई बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन आपको सोसाइटी का पार्ट भी रहना पड़ता है कहीं ना कहीं। भले ही 1% रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनमें इंडल्ज रहना ही पड़ता है। या फिर कह लो आप ऐसा रह सकते हो कि भाई समाज एक पानी का गिलास है, एंड आप एक तेल की बूंद हो जो कि कम्प्लीटली नहीं मिक्सअप हुई है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके अंदर मिक्सअप हो चुके हो। मतलब आप खुद को डिस्गाइज कर लेते हो उनके बीच छुपने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको समाज के बीच तो रहना पड़ता ही है, बिकॉज समाज हमें भाई बहुत सारी चीजें देता है ना जो हमारी नीड्स होती हैं, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी, या फिर कह लो वो उसकी आपको जरूरत है। लेकिन अब ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज स्टिल तुम सफर करोगे, बिकॉज तुम्हारे जैसे बंदे बहुत कम होंगे।
अच्छा, एक दूसरा कौन ये भी है कि यार ना तुम चीज़ों को फिर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लग जाते हो। एंड वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई वो ना समाज उन्हें क्वेश्चंस मानता ही नहीं, उन्हें ना बेतुके के सवाल मानता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ह्यूमंस क्या है, क्या हम सुपीरियर स्पीशी है सबसे ज्यादा? अब देखो, कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज है, जो कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ बाय द वे, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन मुझे भी तो ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं ये मानता हूँ कि यार ह्यूमैनिटी सही में ही वास्तव में सबसे सुपीरियर स्पीशीज है, या फिर कह लो कि हम ही सबसे मेन है? क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से यार हम मेन है हमें कैसे पता लगेगा? बिकॉज देर आर नो रिटन प्रूफ कि भाई जो हमें बताते हो कि भाई हम मेन है। नहीं है हम मेन भाई, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड क्या पता मेन हो भी, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मैं बीच में रहता हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता यार कि कुछ भी हो सकता है, मेन हो भी सकता है, नहीं भी। अब देखो, मैं ये तो आंसर मैं फिलोसॉफिकल देता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज ये है कि हाँ भाई मैं खुद को मेन ही मानता हूँ, बिकॉज भाई अगर मैं खुद को मेन नहीं मानूंगा तो भाई मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। एंड आपको पता होगा कि नेचर का एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि सारी स्पीशीज में चलता है। एंड हम भी कुछ अलग हटके नहीं, हम भी स्पीशीज है। हाँ, हम बहुत ज्यादा हाईली कॉन्शियस है, लेकिन स्टिल हम एक स्पीशीज है। एंड अगर हम खुद को ही मेन नहीं मानेंगे तो भाई हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप कोई सी भी स्पीशीज देख लो, डायनासोर की अगर मैं बात करूँ, सबसे सुपीरियर स्पीशीज आई वुड से, तो यार वो है ना एकदम मर्सीलेस। वो थे लोग, वो कुछ भी करते थे सर्वाइव करने के लिए। वो तो एक दुर्घटना घट गई कि भाई मीटियोर की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए अर्थ से, लेकिन वो भी ऐसे करते थे भाई। वो क्या करते थे, वो सिर्फ खाते थे एंड वही अपना सोचते थे, हर एक पर्टिकुलर सिंगल स्पीशीज। एंड सेम गोज विद इवन टुडेज स्पीशीज। जैसे मान लो कोई भाई शेर की स्पीशी है, तो भाई वो झुंड में रहते हैं, शिकार करते हैं हिरणों का, एंड जो भी वो उन्हें खाते हैं, तो वो अपनी अपनी सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग इवन टुडे। एंड सेम गोज विद हम ह्यूमंस। हम हर एक बंदा अपनी अपनी सोचता है। जैसे मान लो मैं अभी एसी खोल के बैठा हूँ, अब देखो मॉरली ये गलत है, मैं भी मानता हूँ मॉरली गलत है, बिकॉज ये अपने कंप्रेसर से गर्म हवा एमिट कर रहा है, जो कि कल को मुझे पता है मुझे ही दिक्कत देगी, बिकॉज मैं अगर रोड पे जाऊंगा तो भाई गर्म हो जाएंगी रोड इसकी वजह से। लेकिन अब क्या मैं इसको चलाना बंद कर दूं? मैं नहीं करूंगा, बिकॉज बीइंग अ सिंगल स्पीशीज, जो मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि भाई मुझे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पार्ट बने ही रहना है। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे इसी चलाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं अभी इस वेरी मोमेंट पे इसी चीज को चलाना बंद कर दूंगा तो भाई ये जो रूम है तब के आग का गोला हो जाएगा, एंड मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। एंड वीडियो नहीं आएगी तो भाई मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे तो भाई मुझे पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, खुश नहीं होऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। एंड एक बंदे के लिए ये चीज लागू है। सो अब इसलिए बीइंग अ सिंगल स्पीशीज मैं भाई खुद का ही सोचूंगा। दैट्स व्हाई वी आर इवन टुडे सर्वाइविंग। अच्छा, थर्ड कौन बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो मैं कॉन्स बोल रहा हूँ, क्या पता ये आप लोगों के लिए कॉन्स हो ही ना, ये आपके लिए बेनिफिट्स हो। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, इवन दो आपके कॉन्स मेरे से डिफर करें, लेकिन आप ये मत भूलना कि भाई कॉन्स होंगे, चाहे वो आपकी किसी और फील्ड में या फिर कह लो किसी और ओपिनियन के ऊपर हो, लेकिन कॉन्स रहेंगे। एंड हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली ये फिलोसफी के साथ भी अप्लाई होगा कि भाई इसके अगर प्रोज भी होंगे तो कॉन्स भी होंगे। हाँ, वो आपके जो पॉइंट्स है मेरे से डिफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिलोसफी पढ़ते हो तो आपके कौन जरूर होंगे जो आपको पर्सनली खुद से महसूस हुए होंगे, हाँ यार ये थोड़ा मुझे ड्रॉबैक मिल रहा है फिलोसफी पढ़ने का। वो आप मुझे जरूर याद से कमेंट से बता देना। एंड कंटिन्यू करते हैं वीडियो को अभी आगे और। अच्छा, थर्ड कौन अब ये भी हो सकता है कि भाई अगर आप एक सोशली एक्टिव बंदे थे तो आप है ना काफी इनएक्टिव हो जाओगे, बिकॉज आपकी जिनसे बनती थी पहले समाज में उनसे भी कम बननी शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई जो आपका सर्कल है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। एंड जो आपके साथ रहेंगे एंड तक भी वो लोग होंगे जो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। एंड आपके अंदर एक ये भी चीज आ जाएगी कि हाँ भाई जैसा मैं हूँ वैसा रहूँ, खुद को बदलूंगा नहीं, जो कि मेरे हिसाब से कौन है। बिकॉज अगर मान लो आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, लेकिन आप स्टिल इस फिलोसफी को अपने दिमाग में रखते हो कि भाई नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा अभी भी। लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ा ऊंचे लेवल का कोई अफसर है या फिर कह लो सरकारी आदमी है जो कि आपकी नौकरी लगवाने की बोल रहा है, एंड आपके घर वालों ने कहा है कि बेटा इसको नमस्कार कर लेना, नमस्ते कर लेना, लेकिन आप उसे नमस्ते नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से नमस्ते का मीनिंग होता है कि भाई सामने नतमस्तक हो जाना, मतलब मैं आपके सामने खुद को समर्पण कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या होता है, सामने से बोलता है नमस्ते, मतलब लो मैं भी तुम्हारे सामने समर्पण हो गया। तो अब कायदे से देखा जाए तो भाई नमस्ते का जो आंसर होना चाहिए वो आशीर्वाद से होना चाहिए, लेकिन अब इसके अंदर भी एक चीज और ऐड हो जाती है, मैं आशीर्वाद में मानता ही नहीं, तो अब मैं उसे नमस्ते नहीं करूंगा।
लेकिन अब वो करना ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज़ अगर मुझे मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है, तो भाई मुझे उसकी चाटुकारिता थोड़ी करनी पड़ेगी, जिससे मेरी जॉब लगे। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी मेरी फ़िलॉसफ़ी का, क्योंकि भाई जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा। सो हाँ, थोड़ा ये मुझे मेरे सोशल जो लाइफ़ को थोड़ा अफ़ेक्ट करती है। सो तीसरा कौन तो मेरे हिसाब से ये हो गया। अच्छा, लास्ट कौन ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि भाई तुम्हारा है ना, तुम्हारी फ़ैमिली के साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं, एंड वो मेजरली गॉड को लेकर के ही रहेंगे, जो भगवान में वो मानते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि आप है ना भगवान से दूर ही हट जाओगे, बिकॉज़ वो आपके लॉजिक के खिलाफ जा रहे होंगे, एंड आपको आंसर्स मिल नहीं रहे होंगे, एंड आपको लगेगा कि भाई लोग तो ऐसी खाली पूजा करते हैं, तो क्वेश्चंस भी नहीं करते वो कम से कम। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आपके काफ़ी कन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं। एंड बाय द वे, ये जो भी मैंने कॉन्स बताए इस वीडियो के अंदर, वो मेरे सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, या फिर कह लो कि कहीं न कहीं हद तक मैंने फ़ील करा हो, वो सब मेरे उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। एंड बाकी यस, इस वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के कॉन्स बताए हैं, बिकॉज़ प्रोस तो हर कोई बता देता है ना, मैंने कॉन्स बताने की सोची आज की इस वीडियो में। एंड बाकी यस, वीडियो पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग।